नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजटों में हाथियों ने कुचल कर ली एक महिला की जान। महुआ चुनने जंगल गई थी महिला। गांव में पसरा मातम। वन विभाग ने दी तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर लगी रोक। स्कूल कॉलेज भी हुए बंद। प्रेस क्लब के आग्रह पर पत्रकारों के लिए लगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। कई दर्जन पत्रकार और उनके पारिवारिक सदस्यों ने लिया शिविर का लाभ। प्रेस क्लब ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति जताया आभार। और पीटाड़ के बिशनपुर में आग में झुलसी विवाहिता। आनन फानन में उपचार के लिए लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो गांव में जंगली हाथियों ने बेरहमी से एक महिला को कुचलकर मार डाला। बताया गया कि वह महुआ चुनने के लिए बजटो जंगल गई हुई थी। इसी दौरान हाथियों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और मृतक के आश्रितों को तत्काल 25,000 रुपए सहायता राशि उपलब्ध करवाई। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो गांव की एक महिला की जंगली हाथियों ने कुचलकर जान ले ली। मृतक महिला बजटो निवासी शंकर वर्मा की 32 वर्षीय पत्नी ललिता देवी है। बताया गया कि ललिता सुबह 5 बजे के करीब महुआ चुनने के लिए पास के ही बजटो जंगल बराकर किनारे गई हुई थी। उसी वक्त अचानक हाथियों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और बुरी तरह से कुचलकर उसे मार डाला। मृतक ललिता के 3 बच्चे हैं। वहीं उसका पति शंकर वर्मा कोलकाता में रहता है और वहीं पर उसने दूसरी शादी रचा ली है। बताया गया कि महिला मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण किया करती थी। घटना की सूचना पाकर गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के वनरक्षी अपने दल के साथ घटना स्थल पहुँचकर घटना का मुआयना किया और मृतक के परिजन को तत्काल 25,000 रुपए सहायता राशि भेंट की। वहीं उन्होंने शव का पोस्टमार्टम और FIR के बाद बाकी 3,75,000 रुपए और देने की बात कही है। ललिता देवी पति शंकर महतो का महुआ चुनने के लिए सुबह 5 बजे आई हुई थी जंगल में। जो जंगली हाथी द्वारा उनको सामना हो गया और सामना के दरमियान उनकी मौत हो गई है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका 3 ठो बच्चा है जिसका भरण पोषण करने के लिए उनका उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए, जिसमें उनका पढ़ाई लिखाई और देख रेख हो सके। कैसे घटना हुआ, क्या जानकारी मिला आपको? जब हाथी मार दिया ना तो हमने फोन किया। अच्छा, कहाँ हाथी मारा इसको? कहाँ गई थी रात में? ये था खेत महुआ बिछने गई। कब आई थी, कितना बजे? 5 बजे। वो सुबह आई थी। सुबह। उसी समय हाथी चपेट ले लिया उसको ना। हाँ। मामला है कि जंगली हाथियों द्वारा एक महिला जो ग्राम बजटो की रहने वाली है उसको जो है मतलब यहाँ पर कुचल कर मार दिया है हाथी द्वारा। तो इसमें हम लोग को सूचना मिली थी तो हम लोग तुरंत पहुँचे हैं और जो है इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवा के इसका जो मुआवजा है वो सरकारी प्रावधान के तहत इसको। पीटाड़ थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी लालू यादव की पत्नी अंजू देवी के कपड़े में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। घटना में उसे बचाने आए उसके पति भी आंशिक रूप से झुलस गए। फिलहाल महिला को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया है। पीटाड़ थाना क्षेत्र के बिशनपुर की रहने वाली अंजू देवी आग में बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से उसे सदर हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि लालू यादव की पत्नी अंजू देवी घर में लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक उसके कपड़े में आग लग गई। घटना में वह बुरी तरह से झुलस गई। उसे बचाते हुए उसका पति भी आंशिक रूप से घायल हो गया। फिलहाल गंभीर अवस्था में महिला को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। आपका मेरा पूरा नाम है। ये कौन लगती है? मेरा पुत्तू है। क्या नाम है पब्लिको का अंजू कुमारी। उसके पति क्या नाम है? लालू यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर कौन थाना है? थाना पीटाड़। कैसे जल गई है?
खाना खाना बनाने में। क्या हुआ था खाना बनाने के दौरान? कैसे हम तो नहीं थे घर में, हम नहीं देखें, चिल्लाने लगा तो दौड़ के आए, खाना बना रहे थे तो जल के लहरने लगा तो हम दौड़ के आए, तो देखें तो दौड़ के हम उसको पानी उनी मारे तो बुता जाए तुरंत। बच्चे भी है इसके? नहीं बच्चा नहीं। कब शादी हुआ है? शादी होने में 3 साल हो गए। 3 साल। मधुबन थाना क्षेत्र के छछंदो गांव निवासी कुलदीप सिंह की एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया कि वह बाजार गया हुआ था, वापस नहीं लौटने पर परिजन उसे ढूंढने निकले तो पुलिस ने उन्हें घटना की सूचना दी। इधर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। मधुबन थाना क्षेत्र के छछंदो गांव के रहने वाले कुलदीप सिंह की मौत सड़क हादसे में हो गई। बुधवार को उनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि कुलदीप सिंह धावाटाड़ हटिया करने जा रहा था। इसी क्रम में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। जब रात में वह घर नहीं लौटा तो घर वाले उसे ढूंढने निकले। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें हादसे की सूचना दी। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। यहाँ शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ कराने वाला है? छछंदो का सर। छछंदो कौन थाना पड़ता है? कई तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? धावाटाड़ के बीच में हुआ, छछंदो धावाटाड़ के बीच में। कब हुआ था? वही तो मालूम नहीं सके मुझे एक्सीडेंट हुआ। हम लोग घर में नहीं थे। आप लोग कब पता चला? हम लोग को सुबह पता चला। आज सुबह खाना ले गया थाना वाले बताया? हाँ। खाना में रखा। आप लोग गाँव वाले हैं? गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए आगामी त्योहारों पर सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उपायुक्त ने सभी त्योहारों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में मनाने का आदेश दिया। वहीं सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर किसी भी तरह के सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। आगामी त्योहारों एवं बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त राहुल सिन्हा ने तमाम उत्सव व आयोजनों पर रोक लगा दी है। डीसी ऑफिस से जारी आदेश में उपायुक्त ने आगामी त्योहारों जैसे सरहुल, नवरात्रि और रामनवमी आदि पर्व के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने को कहा है। साथ ही सभी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सभी उत्सव के आयोजन की मनाही कर दी है। गिरिडीह जिला समेत राज्य के अन्य जिलों में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने यह आदेश जारी किया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी अंचल अधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारियों की होगी। आदेश में कहा गया है कि लोग त्योहार अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने अपने घर में मना सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के जुलूस के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरहुल एवं रामनवमी पर्व के अवसर पर जुलूस के आयोजन की मनाही होगी। वैसी गतिविधियां जिसके संचालन की अनुमति पूर्व में दी गई है वे पूर्वरत कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हो सकती है। समाहरणालय के सभागार में SCA, DMFT, यूनाइटेड फंड और कल्याण की एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने समेत अन्य आवश्यक निर्देश दिए। SCA, DMFT, यूनाइटेड फंड एवं कल्याण की समीक्षा बैठक का आयोजन बुधवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा SCA, DMFT, यूनाइटेड फंड, कल्याण, पर्यटन एवं विभिन्न योजनाओं के लंबित निर्माणाधीन योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई और समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत लंबित आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिला अनाबद्ध निधि अंतर्गत स्वीकृत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि SCA मद के तहत बस स्टैंड धनवार, टाउन हॉल धनवार, मानसरोवर झील, भुट्टी बाजार, मकतपुर सब्जी बाजार, नौलखा डैम व अन्य योजनाओं का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है और शेष बचे योजनाओं का कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि शेष योजनाओं यथा अस्पतालों, CHC, स्वास्थ्य उपकेंद्रों व अन्य को जल्द पूरा करें। साथ ही उन्होंने चार दीवारी एवं फेंसिंग के कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आवश्यक निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष मुख्य रूप से पेयजल, चिकित्सा, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा और आजीविका संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं बेहतर करें ताकि लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 1 और 2 को निर्देश दिया कि SCA, DMFT, CSR योजनाओं से संबंधित बीते 3 वर्षों का डिटेल बना ले और उससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। बैठक में मुख्य रूप से जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2 कार्यपालक, NREP और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्कूल आदि को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। अब एक बार फिर बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। कोविड-19 संक्रमण को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने तमाम स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया। बुधवार को प्रशासन के आदेश पर तमाम स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चे बेरंग स्कूल से घर लौट गए। बताया गया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्कूल आदि के खोलने पर रोक लगा दी है। इस वजह से स्कूलों में भी ताला लटक गया और बच्चों की पढ़ाई फिर से विद्यालय में रुक गई। बताया गया कि एक बार फिर बच्चे अब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करेंगे। गिरिडीह प्रेस क्लब के आग्रह पर जिला प्रशासन द्वारा नया परिसदन भवन में एक विशेष कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकार और उनके रिश्तेदारों को कोरोना का टीका दिया गया। पत्रकारों को कोरोना का टीका देने के लिए बुधवार को नया परिसदन भवन में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब गिरिडीह के आग्रह पर गिरिडीह उपायुक्त ने निर्देश जारी किया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, महासचिव अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, अभिषेक सहाय, विनोद शर्मा, निशांत गुप्ता, राजन सिन्हा समेत काफी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित थे। वहीं मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा भी उपस्थित रहीं और शिविर के संचालन पर नजर बनाए रखा। इस बाबत पत्रकारों ने जिला प्रशासन, खासकर उपायुक्त राहुल सिन्हा को साधुवाद दिया। इस बाबत प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रेस क्लब के विशेष आग्रह पर उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्रकारों और उनके रिश्तेदारों को टीका देने की व्यवस्था की गई। इन्होंने कहा कि शिविर का लाभ 30 से अधिक पत्रकारों ने उठाया। गिरिडीह प्रेस क्लब के विशेष अनुरोध पर आज गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह सर्किट हाउस में एक वैक्सीनेशन का विशेष कैंप लगवाया था, जिसमें जितने भी पत्रकार हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने 45 साल पूरा कर लिया है, सभी को वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया गया। लगभग 30 से भी ज़्यादा पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों को इसका लाभ आज मिला है। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर लगभग 150 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कैंप में वैक्सीन लेने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे,
लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण कईयों को लौटना पड़ा। सदर प्रखंड के सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए और वैक्सीन लगवाया। इससे पूर्व भी 8 मार्च को यहां कैंप लगाया गया था। वहीं आज दूसरी बार कैंप लगाया गया। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के 150 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। बताया गया कि वैक्सीन लेने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, मगर वैक्सीन की कमी के कारण कईयों को लौटना पड़ा। मौके पर वैक्सीन लेने वालों ने सद्गुरु मां ज्ञान, सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। वहीं लोगों से अपील किया कि बिना किसी भ्रम में पड़े लोग वैक्सीन लें, इससे कोई नुकसान नहीं है। आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर में दूसरा शिविर होने जा रहा है कोविड-19 का। इसमें 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग पहला डोज ले रहे हैं और जो पहला डोज ले चुके थे 8 मार्च को उन्हें दूसरा डोज दिया जा रहा है। मैं गिरिडीह वासियों से अपील करूंगा, उनसे नम्र निवेदन मेरा यही होगा कि बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़ें और अपनी सुरक्षा के लिए कोविड-19 का टीका जरूर लें। ये हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आज जितनी सारी भीड़ यहाँ आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को लौटा देना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि सरकारी अस्पताल में अभी तक दवा का पूरा खेप नहीं पहुँचा था। 150 जो खेप पहुँचा है उसी हिसाब से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 150 लोगों को अभी यहाँ इंजेक्शन देने की व्यवस्था की जा रही है। अनवरत 9 बजे से ये भीड़ जुटी हुई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं और सैनिटाइज भी अपने आप को कर रखे हैं। मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, कि बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़े और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और इस तरह का यदि हम पालन करेंगे तो कोरोना दूर दूर तक हमें नहीं फटकेगा और हमारा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि हम पहला और दूसरा डोज ले भी लिए हों तो इससे हम पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर्स का एडवाइस भी इसमें बीच बीच में मानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो नियम उनका द्वारा, गाइडलाइंस जो उनके द्वारा बनाया गया है उसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। तभी हम अपने आप को सुरक्षित पा सकेंगे। और मैं विशेष तो जो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सद्गुरु माँ जो श्री कबीर ज्ञान मंदिर में इस तरह का आयोजन लगातार करवाती चली आ रही हैं और हमारे सिविल सर्जन और सदर अस्पताल की पूरी टीम जिन्होंने अपना अनवरत सेवा यहाँ प्रदान किया है, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर गिरिडीह मुफस्सिल के भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव पर इनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। इधर मनोहर यादव ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रेमा तिवारी इन पर झूठे आरोप लगा रही है और इन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी ने गिरिडीह मुफस्सिल के भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। इसको लेकर प्रेमा तिवारी ने पचम्बा थाने में आवेदन दिया है। इस बाबत प्रेमा तिवारी का कहना है कि पहले मनोहर यादव ने फेसबुक पर आपत्तिजनक बातें इनके कमेंट बॉक्स में लिखी, बाद में आमने सामने होने पर इनके साथ अश्लील हरकत की। श्रीमती तिवारी अपने कई महिला सहयोगियों के साथ थाने पहुंची और मनोहर यादव पर कार्रवाई की गुहार लगाई। हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए लेकर के कुछ दिन पहले टावर चौक पे महादेव दुबे जी का और उनके सहयोगी नेता लोग का पुतला दहन किया था। और ये सब पुतला दहन करने के बाद हमको 5 तारीख को मैसेंजर में मनोहर यादव नाम का कोई चैट करते गया, तो मैं उसको जवाब देते गई, लेकिन वो अशब्द बातों का प्रयोग करने लगा। हाँ, कि आपकी रैली निकाल करके देखिए तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। महिला सब बिकाऊ है, फंडिंग कर करके रैली निकालती है। बहुत तरह का अभद्र कमेंटिंग किया जिसको हम बोल भी नहीं सकते हैं। कल हम नगर निगम जा रहे थे, लगभग 1:10 पे हो रहा था, तो वो हमको रोका पंच मंदिर के पास, बोला कि महिला संगठन का रैली निकालने वाली हो गई हैं, बहुत महिला को इकट्ठा करने का शौक लगा हुआ है तुमको, और इतना बोलते बोला कि निकाल करके दिखाओ, उसके बाद आपको दिखाते हैं हम क्या कर लेंगे। और मेरा इस तरह से आंचल खींच करके भाग गया। जब तक हम समझ पाते, कुछ कर पाते, तब तक वो भाग गया। तो हमको बहुत आत्मग्लानि हुई कि हम तो महिला हैं, और महिला के चरित्र पर उसने उंगली उठाया और अशब्द बातों का प्रयोग भी किया है। और इसको ले करके हम आवेदन देने, अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए थाना को दिए हैं, पचम्बा थाना को दरखास्त, और थाना प्रभारी से आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। इधर मनोहर यादव ने खुद पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया।
मनोहर यादव का कहना है कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रेमा तिवारी ने इन पर झूठा आरोप लगाया है। मैं मनोहर यादव, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष गिरिडीह मुफस्सिल। आज मुझे पता चला कि प्रेमा तिवारी मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। वह ऐसा बात नहीं है। मैं 2 दिन से गिरिडीह से बाहर हूँ। उनके साथ जो फेसबुक में कुछ चैट हुआ है, उन्होंने मेरे ऊपर गाली गलौज दिया है, न कि मैं उनको गाली गलौज दिया है। जो मेरे ऊपर जो जब से मैं प्रखंड अध्यक्ष बना हूँ कि कोई हवा दे रहा है और मुझे बदनाम करने का साजिश कर रहा है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजटों में हाथियों ने कुचल कर ली एक महिला की जान। महुआ चुनने जंगल गई थी महिला, गांव में पसरा मातम। वन विभाग ने दी तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर लगी रोक। स्कूल कॉलेज भी हुए बंद। प्रेस क्लब के आग्रह पर पत्रकारों के लिए लगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। कई दर्जन पत्रकार और उनके पारिवारिक सदस्यों ने लिया शिविर का लाभ। प्रेस क्लब ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति जताया आभार। और पीटाड़ के बिशनपुर में आग में झुलसी विवाहिता, आनन फानन में उपचार के लिए लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।